हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये जो कंसेप्ट था ये आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा देखा है ना। इसी कंसेप्ट के ऊपर आपकी पहली एक्सरसाइज होती है। तो क्या है ये पैरेलल लाइंस? सबसे पहले एक मैं विजुअलाइजेशन करना चाहूँगा कि जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है ना, उसके जो ट्रैक्स है जहाँ से जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, वो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती है ना। अब आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे अगर हम बोलो कि जैसे ये भी एक अगर है, ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल लाइन है ना। अगर एक कार्डबोर्ड है तो ये लाइन और ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। ये कभी इंटरसेक्ट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। उसके बाद ये एक ही प्लेन में है, तो इसी से हम बोल सकते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस which are lies in the same plane is called as the parallel lines। तो पैरेलल लाइंस को non-intersecting coplanar lines called parallel lines, है ना। तो ये होगा पैरेलल लाइंस की सिंपल सी डेफिनेशन। अगर हम देखें कि अगर ये सपोज ये एक लाइन है जिसको मैं L बोलता हूँ, ये दूसरी लाइन है जिसको मैं बोलता हूँ M, तो ये दोनों लाइन कैसी है? दीज आर द लाइंस विच आर द पैरेलल लाइंस, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? लाइन L, ऐसे खड़े लाइन दिए जाते हैं दो पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। अब ऐसे पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर कोई लाइन क्रॉस होती है तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ ये जो लाइन है, यहाँ कौन सी लाइन हुई? N लाइन, एंड जो है इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखो यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन होने के कारण क्या हो रहा है? ये ट्रांसवर्सल लाइन आने के कारण यहाँ 8 अलग अलग एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 अलग अलग एंगल क्रिएट हो रहे हैं अगर हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक अगर ट्रांसवर्सल डालते हैं तो, ठीक है। ये 8 अलग अलग एंगल्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ लिख लेता हूँ सो दैट उनको समझेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, अगर 8, ये 8 एंगल यहाँ सपोज हो रहे हैं। तो ये 8 एंगल में कौन कौन से एंगल्स कौन कौन से एंगल क्रिएट्स होते हैं वो हम देखेंगे, जो कि आप 8 में ही पढ़े हो। यहाँ हम रिवाइज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि इसी के ऊपर एक्सरसाइज है। जैसे पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है? एक एंगल छोड़ के एक, सिंपल सी बात है। जैसे ये है फर्स्ट एंगल, ये एंगल छोड़ दो, ये एंगल के बाद ये एंगल छोड़ देना, नेक्स्ट वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एंगल फर्स्ट और एंगल कौन सा होगा? फिफ्थ, ये होगा करस्पॉन्डिंग। इनकी ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। मतलब मान लीजिए ये अगर एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। तो ऐसे और भी कोई पेयर है क्या? हाँ, काफ़ी सारे हैं, और 4 पेयर आपको मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट के साथ मैंने फिफ्थ बोला, ऐसे ही थर्ड के साथ में कौन सा हो सकता है? एंगल थर्ड के साथ में एंगल ये छोड़ देना, इसको लेना, तो 7 हो सकता है। तो इस तरह से 4 पेयर आपको मिलेंगे और उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका मेजरमेंट हमेशा इक्वल होता है। दूसरा जो है वो अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल मतलब जैसे ये अगर है, ये फोर्थ है, तो ये फोर्थ का अल्टरनेट देखना है, इसके अपोजिट साइड वाला देखना है ना। ये फोर्थ का अल्टरनेट क्या होगा? 6। ऐसे ही थर्ड का अल्टरनेट क्या होगा? 5। तो ये हुए अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के दो टाइप्स होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, है ना। तो यहाँ एंगल अगर मैं बोलूँ फोर्थ, तो फोर्थ के साथ क्या होगा? 6 होगा, ये एक पेयर हो सकती है। उसके बाद एंगल 3 के साथ में क्या होगा? एंगल 5 होगा। तो ये एक पेयर हो सकती है अल्टरनेट एंगल की, और उनकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर ये 3 अगर 70 डिग्री है तो कौन सा 70 डिग्री होगा? यस, 5 जो फिफ्थ वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद है इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर वाले एंगल। तो ये जैसे फोर्थ है, फोर्थ का ही अंदर वाला कौन सा है? फिफ्थ है ना। तो एंगल फोर्थ और एंगल फिफ्थ ये एक पेयर हुई। वैसे ही एंगल 3 के साथ में एंगल 6 ये भी एक पेयर हुई, है ना। तो ये हुआ अंदर वाले एंगल, ये अंदर वाले एंगल। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो व्हाट आई कैन से, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। फिर उनकी जो एडिशन है, उनकी एडिशन हमेशा सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? 180। तो उनकी जो एडिशन है ये 180 होगी, ये आपको
प्रॉपर्टी में मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर 100 है और आपको बोला कि फिफ्थ निकालना है, तो ये क्या होगा, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो गया इंटरनेट एंगल के हिसाब से। समझ रहे हो? तो ये एक प्रॉपर्टी है। हम साइमल्टेनियसली मैं एंगल भी बता रहा हूँ और आपको उनके प्रॉपर्टीज भी शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो आप जानते हो कि अपोजिट, जैसे फर्स्ट है तो उसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, थर्ड होगा। ऐसे काफी सारे आपको पेयर इसमें मिलेंगे। मुझे बताओ 8 के साथ में वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, 8 के साथ में 6 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट लूँ तो ये होता है थर्ड, अगर मैं 6 लूँ तो ये होगा 8। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनका मेजरमेंट हमेशा सेम होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये अगर 80 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। ये अगर 60 है तो ये होगा 60। ठीक है। लास्ट जो पेयर है, लास्ट जो ये है वो है लिनियर पेयर। नाम खुद इंडिकेट कर रहा है कि लिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर, जैसे ये एक हुआ, दिख रहे हो आप, है ना, ये हुए लिनियर पेयर। ऐसे ही फर्स्ट और 4 भी हो सकता है, ऐसे ही सेकंड और थर्ड भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट तो क्या होगा, फर्स्ट के साथ में सेकंड हो सकता है। उनकी प्रॉपर्टी ये है, जैसे यहाँ प्रॉपर्टी थी इंटर एंगल की, वैसे ही लिनियर पेयर की जो एडिशन होती है वो एडिशन हमेशा सप्लीमेंट्री होती है, दैट इज द 180 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट के साथ में 4 भी हो सकता है ना, एंगल फर्स्ट के साथ में एंगल 4 ये भी होगा 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग करस्पॉन्डिंग इंटीरियर, अल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट और लिनियर पेयर, इसके प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखिए। सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वेयर एज जो इंटीरियर एंगल है उनकी समेशन या फिर लिनियर एंगल की समेशन हमेशा 180 डिग्री होती है। यही कंसेप्ट के ऊपर आपको एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ टोटली। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो 2.1। इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सिंपल्स है। उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे है वैसे ही भी प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं यहाँ आपको भी प्रॉब्लम जो है वो करके दिखा रहा हूँ। और याद रखिए ज्योमेट्री में हमेशा जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कुछ ये है पैटर्न है, उसी को फॉलो करना है। जैसे गिवन क्या दिया है, टू फाइंड क्या है, डायग्राम है, उसका सॉल्यूशन है, उसी पैटर्न में आप लिखोगे सो दैट मार्क्स इजीली मिलते हैं। जैसे यहाँ गिवन आपको दिया है, फिफ्थ प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ क्या है, लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है। मैं यहाँ साइमल्टेनियसली डायग्राम भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए बी लाइन के साथ में सी डी दोनों पैरेलल आपको दिख रही है, और एक ट्रांसवर्सल है लाइन पी क्यू, दैट इज द, ये जो है ये देखिए पी क्यू, ये ट्रांसवर्सल, समझ रहे हैं। अब निकालना क्या है, उसमें से एक एंगल आपको दिया हुआ है 105, मतलब कौन सा दिया हुआ है, पी आर और टी, ये भी गिवन में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि मेजर ऑफ एंगल बी आर टी जो है 105 दिया हुआ है। अब निकालना है क्या है, ये टोटल आपको एंगल, 4 एंगल हमें निकालना है, एक एक एंगल हमें देखना है। उसके बाद ये सभी जो प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने सीखे हैं उसका एप्लीकेशंस यहाँ फॉलो करना है और हमें आंसर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए आर टी देखोगे आप, ये हमें निकालना है, ए आर और टी मतलब ये एंगल हमें निकालना है। एक एक निकालने वाले हम लोग, मैं यहाँ फर्स्ट देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंगल देखिए कैसे है, दिख रहे हैं आपको, ये कैसे है, ये लीनियर है ना, मतलब लीनियर पेयर हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या थी कि उनकी एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है ना। तो कौन से दो एंगल हुए, जैसे यहाँ एंगल मेजर ऑफ एंगल ये वाला जो गिवन दिया था, है ना, बी आर टी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए आर टी, इनके दोनों की एडिशन जो है 180 है। आपको रीजन लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर। ठीक है, उसके बाद अब उसमें जस्ट वैल्यू पुट अप करना है, ये हमें पता नहीं है, ये 105 है। उसके बाद यहाँ ये निकालना है, ये तो आपको पता है ना। मेजर ऑफ एंगल ए आर टी क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस ये 105 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। मतलब पहला आपको मिल रहा है ए आर टी, कितना रहेगा, ये जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 180 में से वो अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, ए आर टी आपको सबसे पहले मिलेगा, ये रहेगा 75। तो इस तरह से एक एक एंगल हमें कैलकुलेट करते जाना है, प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है। सेकंड हम देखने वाले स्टूडेंट्स को, मतलब ये पता चल गया 75 है, ये कितना आया है 75, ये हम लोग निकाला है। ठीक है, तो उसके बाद अब मेजर ऑफ एंगल सी टी क्यू देखना है। सी टी क्यू क्या है यहाँ, सी टी क्यू ये वाला एंगल,
तो मुझे बताओ कि ये एंगल है एक छोड़ के एक, मतलब ये कैसे हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना। और करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये एंगल के साथ में ये एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मेजर ऑफ एंगल जो हमने निकाला अभी ART कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल CTQ। आपको रीजन लिखना है यहाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और देयरफॉर और मेजर ऑफ एंगल ART कितना है 75 है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल CTQ भी कितना होगा 75 डिग्री होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। समझ रहे हो। थर्ड हम देखेंगे, अब क्या निकालना है DTQ। यहाँ देखोगे मतलब ये भी 75 मिल गया आपको। अब DTQ कहाँ है, D T और Q, मतलब ये निकालना है। ये अगर निकालते हैं तो यू हैव द टू ऑप्शंस। इसके साथ ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके कर सकते हो, दोनों की एडिशन 180 होती है। या फिर अगर आप देखते हो ये एंगल देखिए, ये उसको छोड़ के ये, तो ये भी तो एक सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसी का हम फॉलो करेंगे। तो आपको एक ही निकालने के लिए 2-3 प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकते हैं, आपको जो इजी लगता है वो आपको निकालना है। तो जैसे मेजर ऑफ एंगल ये दिया था BRT के साथ में कॉन्ग्रुएंट है मेजर ऑफ एंगल DTQ। क्यों, रीजन लिखना पड़ेगा फिर से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये कितना है DTQ कितना है, मेजर ऑफ एंगल BRT जो है वो है 105। तो दैट मीन्स आपको मेजर ऑफ एंगल DTQ भी कितना मिलेगा 105 स्टूडेंट्स। ये हमारा थर्ड हो गया। एक लास्ट निकालना है पैरामीटर, एक द फोर्थ वाला, वो क्या है देखेंगे। मेजर ऑफ एंगल PR भी निकालना है। P कहाँ है, ये PRB, ये वाला हमें निकालना है। अब बताइए, यहाँ सिंपल है, ये 75 है तो ये क्या होगा 75, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। या फिर आप लिनियर पेयर के साथ भी निकाल सकते हैं, जो सिंपल है उसको कीजिए, है ना, ये जस्ट अपोजिट है इसलिए 75 होगा। तो मेजर ऑफ एंगल कौन सा था 75 वाला ART कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल क्या है वो PRB। इसको रीजन आपको लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो देयरफॉर ये कितना दिया है, जो ART अभी हमने निकाला, ART जो निकाला ART 75 डिग्री है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PRB भी कितना रहेगा 75 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो जस्ट इस तरह से प्रॉपर्टीज जो हमें स्टडी की है उसको देखना है और वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से हम कभी इजीली ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस, उनके प्रॉपर्टीज, उनके रिगार्डिंग जो बेसिक जो थियरम है ना, कि लीनियर पेयर, उसके बाद इंटीरियर एंगल की समेशन 180 होती है, वेयर करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है। और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन दैट इज द एक्सरसाइज का हम लोगों ने 5th प्रॉब्लम देखा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।